हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक आर्टिस्ट की तरह चोरी कर सकते हैं। ऑथर ऑस्टिन केलॉन कहते हैं, क्रिएटिविटी हर जगह है और ये हर किसी के लिए है। क्रिएटिविटी हमें कोई नहीं सिखाता, ये हम एक दूसरे से चुरा के सीखते हैं। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम अपने पेरेंट्स को देखकर चलना और बोलना सीखते हैं। स्कूल जाके हम लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी हम हर आदत किसी न किसी से चुराते हैं और आगे जाके उसे अपनी क्रिएटिविटी से बेहतर कर देते हैं। फिर वो आदत हमारी हो जाती है और ऐसे ही चुराते हुए हमारा फाइनल वर्जन बनता है जो हम अभी है। यही सच्चाई है कि हम दूसरों के काम से इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमें खुद की खोज और क्रिएशन की ओर लेके जाती है। ऑथर के मुताबिक अगर हम किसी एक इंसान के आइडियाज चुराए तो हमें हर कोई डुप्लीकेट कहेगा, लेकिन अगर हम 100 लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कोई काम करें तो हर कोई हमें ओरिजिनल कहेगा। यानी कोई इंसान कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, आइडियाज किसी के पास सामने से चल के नहीं आते, वो उनकी चोरी करते हैं किसी और बड़े जीनियस से। ऑथर ने इस बुक में बहुत से अच्छे आइडियाज की बात की है, जिसमें से मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नथिंग इज ओरिजिनल, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब कुछ पहले हो चुका है। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट यानी कोई एक्टर या पेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट यानी हर वो इंसान जो दूसरों को हेल्प करने के लिए अपने टैलेंट के जरिए कुछ क्रिएट करता है, फिर चाहे वो एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई आम इंसान। पाब्लो पिकासो कहते थे, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। उनके मुताबिक आर्ट एक चोरी है, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे फेमस अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ने माना था कि उन्होंने उनके सारे बेस्ट मूव दूसरे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर से चुराए हैं, लेकिन जब वो उन्हें यूज़ करते तो सारे मूव्स का कॉम्बिनेशन ओरिजिनल ही लगता। दुनिया के मोस्ट फेमस रॉक बैंड द बीटल्स भी कभी कवर बैंड हुआ करता था, जहाँ से उन्होंने डिफरेंट म्यूजिक के कोर को जाना और बाद में खुद के ही म्यूजिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। और इन दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने अपने हीरोज यानी वो जिनसे वो इंस्पायर्ड थे, उनके काम के पीछे की छुपी हुई सोच को जाना और उसे चुरा कर अपने खुद का ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस किया। वन ऑफ द बेस्ट वाइट अमेरिकन रैपर एमिनेम भी दूसरे कई कंपोजर के राइम और वर्ड्स को कॉपी करके उसे अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और इनके जैसे कई फेमस लोगों ने दूसरों के आइडियाज को इस तरह से चुराया कि पूरी दुनिया को उनका काम ओरिजिनल लगने लगा। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ऑथर के मुताबिक स्टील यानी कोई सचमुच की चोरी नहीं, बल्कि चुराना अपने फेवरेट आर्टिस्ट के आइडियाज को और उस चुराए हुए आइडिया को एक साथ कंबाइन करना अपनी खुद की इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस से, ताकि उससे जो क्रिएट हो वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। और ऐसा करने के लिए हमें सक्सेसफुल लोगों के आइडियाज को स्टडी, रिमिक्स, मैशअप या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि असली आर्टिस्ट दूसरों के आइडियाज को वाइसली सिलेक्ट करते हैं और उस आइडिया को रिमिक्स, मैशअप और फिर ट्रांसफॉर्म करके एक ओरिजिनल आइडिया क्रिएट करते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं, नए आइडिया जैसा कुछ नहीं होता, हम सब पुराने आइडियाज ही फॉलो करते हैं, बस उससे नए और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि हर आर्ट और क्रिएटिव वर्क किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए हमें भी सर्च से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद रिसर्च करो। हर रोज अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मूवीज, बुक्स और करंट सिचुएशन से आइडियाज कलेक्ट करो, क्योंकि वैरायटी ऑफ सोर्सेज से इंस्पिरेशन लेने से हमें जो आइडिया मिलेगा वो सिर्फ यूनिक ही नहीं बल्कि मीनिंग से भरा हुआ होगा। अगर हमने किसी के आइडियाज को ऊपर ऊपर से कॉपी किया तो लोग हमें डुप्लीकेट कहेंगे, लेकिन अगर हमने आइडियाज के पीछे की गहराई को सीखा तो हमें ओरिजिनल माना जाएगा। और इसी प्रोसेस को दोहराने से हमें अपना ओरिजिनल स्टाइल मिलेगा, जैसे कोबी ब्रायंट और बीटल्स को मिला। डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर। तब तक मत रुको जब तक तुम खुद को पहचान ना लो। दोस्तों, हमारा जो भी प्रोफेशन हो, हम लाइफ में जो भी करते हो, उस फील्ड में हम जिससे प्रभावित है हमें उनके आइडियाज कॉपी करना है, लेकिन किसी भी आइडिया को डायरेक्टली कॉपी करने के बजाय सिलेक्टिवली उसके पीछे की छुपी हुई थिंकिंग को कॉपी करो, जिससे आप उसे अपना ट्विस्ट देके ओरिजिनल बना सको। क्योंकि हमें बस हमारे मेंटर की तरह दिखना नहीं बल्कि उनकी तरह देखना भी है। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिविटी वो नहीं है कि आप क्या सिलेक्ट करते हो, बल्कि क्रिएटिविटी वो है कि आप क्या रिजेक्ट करते हो। क्रिएटिव बनने से पहले हमें वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए, ताकि उससे नए नए कनेक्शन बना सके। क्योंकि कोई काम या प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं तो हम पूरी तरह से एक्साइटेड रहते हैं। हमें लगता है कि हमें दुनिया का सबसे अच्छा काम मिल गया है। फिर धीरे धीरे
हमें एहसास होता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। कुछ दिन बाद पता चलता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और फाइनली हम बोर होने लगते हैं। और वही सबसे मुश्किल घड़ी होती है, क्योंकि तभी हमें फैसला करना होता है कि उस काम को बंद करके आगे बढ़ जाए या खुद को और पुश करे उस काम को करते रहने के लिए। और अगर हमने खुद को पुश कर लिया तो भले ही हम फेल हो जाए या वो प्रोजेक्ट या काम इतना अच्छा ना हो जितना हमने सोचा था, लेकिन इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम वो बन गए जो शुरू किए हुए काम को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मैं भी कोई ओरिजिनल थिंकर नहीं हूँ। मैं बस डिफरेंट बुक्स को स्मॉल समरीज में अपने तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, जिससे सिर्फ मेरी लाइफ बेहतर ना हो बल्कि हम सबकी लाइफ बेहतर हो। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको ऑस्टिन केलियन की बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, जैसे एक छोटी आग ज़्यादा गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही एक कमज़ोर इरादा बेहतर नतीजा नहीं दे सकता। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो डेली मोटिवेशनल थॉट्स के लिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।